अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 2009 में पाकिस्तान में क्यू मोबाइल लॉन्च हुआ। एक मोबाइल कंपनी जो बहुत ही सस्ते फ़ोन्स बेच रही थी, ख़ास तौर पर ऐसे स्मार्टफ़ोन जो कोई भी इंसान ख़रीद सकता था। इसके फाउंडर ज़ीशान अख्तर थे। देखते ही देखते क्यू मोबाइल पाकिस्तान की मार्केट में छा गई। ये कंपनी हर महीने 10 लाख फ़ोन्स बेचना शुरू हो गई। ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि बॉलीवुड एक्टर्स भी क्यू मोबाइल के एड्स में आना शुरू हो गए थे। टीवी चैनल्स पर सुबह शाम इनके एड्स चलते थे। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यू मोबाइल कितने पैसे कमा रही थी। बहुत से लोग शायद क्यू मोबाइल की क्वालिटी से इतने खुश ना हो, लेकिन इस कंपनी ने बहरहाल पाकिस्तान मार्केट को कैशियर कर लिया था। लेकिन आज क्यू मोबाइल कहाँ है? 2018 के बाद क्यू मोबाइल कहाँ गायब हो गई? इतनी बड़ी कंपनी अचानक कैसे तबाह हो गई? दोस्तों, ये महीना था नवंबर का। नवंबर 2017 में कराची के 2 इलाकों से तकरीबन 1 लाख क्यू मोबाइल रिकवर किए गए। 25 से 30 हज़ार फ़ोन जिमनाई मार्केट के एरिया से और 70 से 80 हज़ार फ़ोन बलोच कॉलोनी से। कस्टम इंटेलिजेंस के मुताबिक ये मोबाइल फ़ोन्स कस्टम डी पे किए बगैर कराची में स्मगलर किए गए थे। क्यू मोबाइल पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने कहा था कि ये एलईडी लाइट्स हैं और इसीलिए उन्होंने सिर्फ 94,000 का टैक्स पे किया था। लेकिन असल में ये फ़ोन्स और टैबलेट्स थे जिनका टैक्स 10 करोड़ रुपए बनता था। ये एक बहुत बड़े फ्रॉड का इल्ज़ाम था। अब ये सारे पैसे जाते कहाँ थे? देखिए नाज़रीन, क्यू मोबाइल ने मशहूर बॉलीवुड एक्टर्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ था। ये एक्टर करोड़ों रुपए लेते थे, तो शायद ये पैसे इन्हीं महंगे एड्स और मार्केटिंग में लगते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। खैर, दूसरी बात ये थी कि क्यू मोबाइल दावा करती थी कि चाइना से मोबाइल पार्ट्स मंगवाते हैं और पाकिस्तान में फ़ोन्स बनाते हैं, लेकिन हकीकत में ये चाइना की एक मोबाइल फ़ोन कंपनी जियोनी के फ़ोन्स को ही रीब्रांड करके पाकिस्तान में बेच दिया करते थे। हालांकि क्यू मोबाइल का कहना है कि बाद में इन्होंने जियोनी के मोबाइल बेचना बंद कर दिए थे, लेकिन फिर भी चाइना की ये मोबाइल फ़ोन कंपनी इनकी मेन सप्लायर थी। मसला तब हुआ जब जियोनी मोबाइल कंपनी चाइना में बैंकरप्ट हो गई। इस कंपनी पर 3 अरब डॉलर का कर्जा चढ़ चुका था और इनके मुताबिक इनके पास ये पैसे देने के लिए नहीं थे। चाइना की ये मोबाइल फ़ोन कंपनी इंडिया में भी बहुत मशहूर थी और इनका मार्केट शेयर वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन ये कंपनी इंडिया से भी गायब हो गई। ये भी कहा जाता है कि इस कंपनी के फाउंडर जो था वो भी जुआ खेलता था और जुए में भी इस कंपनी के करोड़ों डॉलर हार चुका था। यानी जिस कंपनी के फ़ोन क्यू मोबाइल रीब्रांड करके पाकिस्तान में बेचा करती थी, इस कंपनी का चाइना में दिवालिया निकल चुका था। जब क्यू मोबाइल के मेन सप्लायर का ये हाल हुआ तो जाहिर सी बात है कि इनका बिजनेस भी ख़तरे में पड़ गया। वैसे भी ये टैक्स वगैरह और इन जैसे दूसरे मसलों में फंस चुके थे। अगर क्यू मोबाइल सरवाइव कर भी जाता तो पाकिस्तान में कई दूसरे मोबाइल फ़ोन्स कंपनीज आ रही थी, यानी इनका कंपटीशन बहुत सख्त हुआ जाता था क्योंकि क्यू मोबाइल की क्वालिटी थोड़ी कंप्रोमाइज़ थी। दोस्तों, एक वक्त में पाकिस्तान की मशहूर तरीन मोबाइल फ़ोन कंपनी क्यू मोबाइल आज बिल्कुल गायब हो चुकी है, जैसे ये कभी पाकिस्तान में होती ही नहीं थी। एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कोई भी कंपनी सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग और एड्स से हमेशा के लिए नहीं चल सकती। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।